नमस्कार, मैं हूँ श्रुति और साईं की फुलवारी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो है शरद पूर्णिमा से हमारा कार्तिक मास शुरू हो जाता है। तो कार्तिक मास को बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है कि एक बम्पर धमाका मिलता है। जैसे कि दिवाली का सीज़न चल रहा है, तो दिवाली पे हर जगह सेल्स लगी होती है, इस तरह के बोर्ड्स लगे होते हैं कि बम्पर धमाका है, ये लीजिए वो लीजिए, हर तरह के आपको मतलब गिफ्ट्स दिए जाते हैं। उसी तरह से कार्तिक मास भी जो है हमारे अध्यात्म के लिए, हमारे जो पूजा अर्चना साधना के लिए एक बम्पर धमाके की तरह है, क्योंकि इसमें जो भी आप पूजा करते हैं, जो भी आप साधना करते हैं, उसका आपको बहुत ज़्यादा श्रेय मिलता है बजाय कि और महीनों से। तो इसलिए ही इस मास को कुछ खास माना जाता है। और इसमें जो है कि इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर मास इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि दाम जो है उसे उसका अभिप्राय रस्सी से लिया जाता है। और जो यशोदा मैया थी, उन्होंने जो कृष्ण भगवान जी को रस्सी से जब ओखल से बांधा था, तो इस करके इसको जो वो समय था तो वो कार्तिक मास में ही था। तो इस वजह से इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। और जो कृष्ण जी के उस स्वरूप की पूजा की जाती है। और इसके साथ ही जो कार्तिक मास है उसमें विष्णु विष्णु जी को बहुत महत्व दिया जाता है। विष्णु जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि ये एकादशी और जो एकादशी का दिन होता है और जो कार्तिक मास का महीना होता है, विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। और जहाँ विष्णु जी होंगे तो वहाँ पे उनकी प्रिय अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी होंगी। तो इसलिए यदि आप लक्ष्मी जैसे दिवाली के दिन चल रहे हैं, तो हर कोई लक्ष्मी पूजन तो विशेष महत्व रखता है। और इसलिए यदि आप विष्णु जी की आराधना करते हो, तो आपको वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये बम्पर धमाके का मास है। और इसमें जितना आप चाहेंगे उतना आपको श्रेय दुगना तिगना होके मिलेगा। इसलिए जो है कि विष्णु जी की पूजा की जाती है। और जो कार्तिक मास से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं, यदि आप सुनना चाहेंगे तो मैं आपको, जैसे हर दिन के हिसाब से भी कहानी होती है, तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। लेकिन जो है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो ये है कि मैं जो है विष्णु सहस्त्रनाम की पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ती हूँ दिन में। और इसके साथ ही मैं क्योंकि बाबा ने ऐसा बोला है कि सबका मालिक एक है, तो मैं सब में साईं को और साईं को सब में देखती हूँ। और इसलिए मैं ये नहीं करती कि हाँ, मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगी कि इसी चीज़ की विशेष पूजा की जाती है। मैं हर भगवान के सामने शीश झुकाती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे यही सिखाया है कि सबका मालिक एक है। तो मैं कभी किसी का ये नहीं करती कि ये मेरे नहीं है तो मैं इनके सामने शीश ना झुकाऊँ। शीश में हर किसी के सामने झुकाती हूँ, क्योंकि बाबा ने हमें यही शिक्षा दी है। और इसी के चलते ये भी है कि इसमें जो भी आप करना चाहिए जिसकी, क्योंकि हर चीज़ का इसमें महत्व है। विष्णु जी का है, कृष्ण जी का है, सीता माता की कथा है, इसमें तुलसी मैया की कथा है। तो इस तरह से हर चीज़ का अपना अपना महत्व है। लेकिन ये है कि मैं जो साई डिवोटीज हैं, वो, अब मैं जो अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं तो साई गीता के वचन सुनती हूँ, जो कि आपको साई की फुलवारी चैनल पे सुमिता जी हैं जो बड़े प्यार से सुनाती है। और मैं तो उन्हें सच कहूँ तो नाश्ते के समय सुनती हूँ, क्योंकि जैसे नाश्ते में हर चीज़ जो भी हम खाते हैं, वो एक इंग्रेडिएंट जो हम लेते हैं, उसके साथ ही मुझे साई गीता के वचन भी उस टाइम सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं उस टाइम ज़रूर सुनती हूँ, उसी के साथ ही मेरा खाना पचता है मुझे। और इसलिए आप यदि साई गीता के वचन, क्योंकि भागवत का भी बहुत महत्व दिया गया है इसमें, भागवत गीता का महत्व कार्तिक मास में बहुत दिया गया है। तो इसलिए मैं साई गीता के वचन सुनती हूँ उस समय पर। और इसके साथ ही साई सत्वन मंजरी और साई सच्चरित्र, जो भी आपकी इच्छा करे
वो आप कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ विशेष इसी चीज़ को जब तक आप नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। और मेरे बाबा तो ये कहते हैं कि सिर्फ साईं साईं का भी जाप करते रहो तो सब तर जाता है। तो इस वजह से मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी, जो आपकी इच्छा करे। लेकिन इस मास का महत्व इतना है, इसकी कुछ वाइब्रेशंस इतनी अच्छी लगती है। जैसे ही कार्तिक मास शुरू होता है तो एक अलग सी वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसी जिसकी इच्छा हो वो करे ज़रूर। और इसके साथ ही इस मास में दीपदान का बहुत महत्व है कि दीपदान किया जाता है। तो कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि दीपदान कैसे किया जाता है। तो दीपदान में क्या होता है कि दीप जलाओ, हो गया दीपदान। तो इसका जो मेन है कि दीपदान है ये आप किसी पेड़ के नीचे, पेड़ में भी जो महत्व रखते हैं, पीपल हो गया, बरगद हो गया, शमी का पेड़ हो गया, तुलसी मैया का पौधा हो गया, तो उस चीज़ का बहुत महत्व है कि तुलसी के आगे दिया जलाया जाता है। कार्तिक मास में तिल के तेल दिया जलाने का बहुत महत्व है। और इसके साथ आप यदि घर की छत पे दिया जलाते हैं तो वो आप पितरों को समर्पित अर्पित कर सकते हैं कि जो छत पे आपने दिया जलाया तो वो पितरों को अर्पित कीजिए। और घर में दिए जला सकते हैं। और साई डिवोटीज जानते हैं कि बाबा को दिए जलाना कितना पसंद था, और वो तो हर रोज द्वारका माई में दिए जलाते थे। तो उन्हें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि दीपदान क्या है और कैसे करते हैं। तो जैसे ही जो दिया जलाया जाता है उसे ही दीपदान बोला जाता है। इसमें कोई लंबी चौड़ी वो नहीं होती है कि जैसे कई लोग कहते हैं ऐसे करो वैसे करो। इसमें कोई वो नहीं करने की ज़रूरत है। जो आपकी श्रद्धा हो, जो आप दिल से कर सको वो करो। बस ये है कि तुलसी मैया की भी आराधना की जाती है। इस महीने में तुलसी के आगे तिल के तेल का दिया जलाया जाता है। तो इसे ही मतलब जो भी हम दिया कहीं पे जलाते हैं उसे दीपदान बोले जाते हैं। ऐसे ही गंगा मैया में 108 बत्तियों से भी दीपदान किया जाता है। 365 जो रोज के दिन के हिसाब से 365 बत्तियों का भी दीपदान किया जाता है। और इसी तरह से 1.25 लाख बत्तियों का दिया जाए। जो जिसकी श्रद्धा हो वैसे कर सकता है। और जितना समर्थ है जितना कर सके, मतलब अपने आप पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि हम ये नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। बस श्रद्धा से चाहे एक दीप जला दीजिए, वही काफी है। और लेकिन ये है कि जो कथाएं चली हैं तो उसमें भी दीपदान का बहुत महत्व दिया हुआ है। जैसे एक मूषक की कथा भी है कि वो एक दीप जल रहा था, जलाया था पंडित जी ने, तो वो उसका तेल खत्म होने वाला था। तो खत्म होने वाला था तो वो मुंह में ले लेता है। तो मुंह में लेता है तो उसे गर्म लगता है, वो पूंछ से जलाना चाहता है तो उसकी पूंछ भी जल जाती है। जैसे ही वो भागता है तो उसे सांप डस लेता है। और फिर जो है कि क्योंकि उसने दीप दान किया था, ऐसा माना जाता है कि जाने अनजाने ही सही उसने दीप दान दिया था, तो उसको मानव शरीर मिलता है कि भक्ति आराधना करने के लिए। तो जाने अनजाने में भी किया जो कर्म है वो भी हमें इस मास में किया, जाने अनजाने का कर्म भी हमें यदि इतना बेनिफिट दे जाता है तो क्यों ना हम जान के ऐसा करें और श्रद्धा भाव से करें, ताकि हम उस श्रेय को प्राप्त कर सके। जो बम्पर गिफ्ट्स इस महीने में मिलते हैं हम उन्हें प्राप्त कर सके, उन्हें जो है उनका महत्व हमारे जीवन में भी आए। तो इस तरह से करके आप दीपदान कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा है, जिसे आप मानते हैं, उनकी आराधना दिल से करिए। और जो है अपने पितरों के नाम से अर्पित कीजिए। अब जो भी आप करें, जो भी पाठ पूजा करें, साधना करें, उसे दिल से कीजिए। और जितना हो सके उतना ज़्यादा कीजिए। चलते फिरते कर लीजिए, उठते बैठते नहीं आप कुछ पढ़ सकते, नहीं कुछ कर सकते तो चलते फिरते ही नाम जप कर लीजिए। इसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि बाबा ने नवदा भक्ति में बताया है कि जो भी हम चलते फिरते भी हम भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं, भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। तो आप जैसे भी आपको इच्छा हो, जैसे भी आप कर सके वैसा कर लीजिए। ये ना सोचिए कि हम ऐसा नहीं कर पाए
जाए तो हम इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे, तो आपको फिर भी उसका श्री जरूर मिलेगा। तो ऐसा है कार्तिक मास का महत्व। और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें शामिल की जाती हैं, जैसे प्रातःकाल का स्नान किया जाता है। जो भी हम निश्चय करते हैं उसे पूरे मंथ हमें निभाना चाहिए। ऐसा तो ज़रूर कहूँगी मैं कि अगर आपने कोई निश्चय करके कोई काम शुरू किया है तो उसे आप पूरे मंथ, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा तक, दिवाली तक है जो, वो पूरा ये कार्तिक मास जो चलता है पूर्णमासी तक, तो इसे पूरा निभाइए। तो इस तरह से आप अपना कार्तिक मास का जो विशेष बम्पर जो गिफ्ट्स हैं उन्हें प्राप्त कर लीजिए, उन्हें ग्रैब कर लीजिए। और इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।